सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बिहार दरोगा के जो प्रीवियस ईयर है वो सेट देखकर अपनी रणनीति बनाएंगे। तो हम अब सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर देखने के बाद आपको रणनीति बनाने में काफ़ी हेल्पफुल और मददगार साबित हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले आप अपने तैयारी शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर को ज़रूर देख लें और तभी जा कर के अपनी तैयारी करें। बिहार दरोगा ही नहीं, यदि आप कांस्टेबल देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा और हर जगह पे लगभग बिहार से संबंधित यही सारे प्रश्नों को हेर फेर करके दिए जाते हैं, तो ध्यान में रखना है। बीएसएससी देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मदद कर सकता है। तो यहाँ देख लीजिए, करंट अफेयर्स तो खैर बैक वाला होगा, वो उतना मैटर नहीं रखता है क्योंकि वो तो आप करंट ही पूछेगा, बैक वाला नहीं पूछेगा 21 वाला। इसलिए हालांकि उस समय ये अब्दुल गुनराह को मिल गया था नोबेल पुरस्कार। अभी जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्तमान में एनी एर्नॉक्स फ्रांस की महिला है, उसको मिला है। ठीक है, फ्रांस की महिला है, एनी एर्नॉक्स है नाम। ठीक है, एनी एर्नॉक्स, इस बात को ध्यान में रख लेना है कि भाई वर्तमान में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला बोला है कि प्रथम अफीम युद्ध समाप्त करने वाली संधि। अफीम युद्ध हुआ किसके साथ था? तो अफीम युद्ध जो हुआ था वो साम्राज्यवादियों और चीन के बीच हुआ था। और ये जो समाप्ति की जो संधि हुई थी वो नानकिंग की संधि हुई थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अरुणोदय किस राज्य का? तो ये कुछ योजनाएं हैं जो आपको रटना पड़ेगा, और ये योजना कोई ज़रूरी नहीं है कि बैक हो या करेंट हो, कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए अरुणोदय योजना जो है ये शुरू किया गया था असम के सरकार के द्वारा, और आज भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अरुणोदय योजना जिसमें महिलाओं को एक घड़ा सोना दिया जाता है सरकार के तरफ से शादी के समय, तो यही है अरुणोदय योजना, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एशियाई खेलों में बैडमिंटन कब शामिल कर लिया गया? तो ये भी आपका करंट नहीं हुआ, ये एक प्रकार का बैक इतिहास से पूछा गया है। तो बैडमिंटन जो एशियाई खेल में शामिल हुआ था वो 1962 से चल रहा है। हालांकि एशियाई खेलों का जो प्रारंभ हुआ था 1950 से हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और बैडमिंटन को शामिल किया गया था 1962 में। एंकर शब्दावली, तो देख लीजिए कि शब्दावली से हर एग्जाम में पूछे गए हैं। 2019 बताए हैं, वहाँ पर भी आपको देखने को मिला। तो रिले रेस से एंकर शब्दावली संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। रिले रेस में एंकर शब्दावली आते हैं। चेन मेंग किस स्पर्धा से चैंपियन खिलाड़ी है? तो खिलाड़ियों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो नए खिलाड़ी जो भी प्रतिस्पर्धाएं जीत रहे हैं उनका नाम हमको ध्यान रखना होगा कि किस खेल से संबंधित है। तो ये चेन मेंग टेबल टेनिस खिलाड़ी है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। किरचॉफ की धारा से पूछे जाते हैं हर बार प्रश्न, ये साइंस का सवाल है, इसलिए ये बात तो आपको ध्यान में रखना है। और किरचॉफ ने आवेश को बताया था, तो आवेश और ऊर्जा की बात बोला है कि डैश धारा नियम डैश कहते हैं, तो धारा के नियम को आवेश का नियम कहते हैं, और किरचॉफ का वोल्टेज का नियम ऊर्जा का नियम होता है। तो धारा का नियम पूछ रहा है या वोल्टेज का, इस बात को ध्यान में रखना है, धारा या वोल्टेज का। ठीक है, बोला फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो जो फिट मोबाइल एप्लीकेशन है ये खेल कूद मंत्रालय, क्योंकि फिट रहने के लिए कौन खेले कूद ना करेंगे, तो खेल कूद मंत्रालय ने किया है, तो खेल कूद मंत्रालय इसका आंसर सटीक हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बोला है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी, इस बात को ध्यान में कर लीजिए कि हर्षों ने कन्नौज की अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1883 में हुमूलियन का विक्रय आरंभ कर दिया था? कंपनी का नाम बताना है। ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है एली लिली कंपनी है, जिसने हुमूलियन का विक्रय आरंभ कर दिया था। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। ये 2021 में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर 2021 का है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैं आपको बता दूं
कि पुस्तक से भी पूछे जाते हैं और करेंट में जो पुस्तक लिखे गए हैं उनसे पूछे जाएंगे। हालांकि ये भी प्रश्न आपको आ सकता है, इसलिए प्रॉमिस लैंड को याद रखना है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा के द्वारा लिखा गया था ये प्रॉमिस लैंड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, सारे अमेरिका के राष्ट्रपति लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ना रूस के राष्ट्रपति है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये प्रॉमिस लैंड के लेखक जो है ना बाराक ओबामा है। सोनार सुने होंगे। सोनार जो है, सोनार का पूरा रूप क्या है? सोनार का पूरा रूप है साउंड नेविगेशन रेजिंग। साउंड नेविगेशन रेजिंग इसका पूरा रूप है। याद रखिएगा, इसमें इस जो है ना समुद्रों में गहराई को पता लगाने के लिए, नाविक जो है ना दिशाओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में, प्राश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। ये रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग में बोला है कि भाई जेड के बाद डब्ल्यू आ जा रहा है, डब्ल्यू के बाद टी आ जा रहा है, टी के बाद क्यू आ जा रहा है, तो क्यू के बाद क्या कितने घट रहे हैं? 3 घट रहे हैं, तो 3 घटेंगे तो 14 आ जाएंगे। 14 वाला 2 गो है ऑप्शन में, एक यहाँ है एक यहाँ, ये दोनों कट गए आपके, अब बच गए 2। ये दोनों में से आप देख लीजिए, 3 आया है, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया, 8 के बाद 12, 12 के बाद 17 आ जाएगा। यानी कि कितने बढ़ रहे हैं? पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ेंगे तो 17 आ जाएंगे। 17 वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इसलिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा। बस इतना ही था, छोटा सवाल था, आपको पता होना चाहिए। पानी में कौन सी धातु मिनीमाता का रोग? तो मैं आपको बता दूं कि मिनीमाता जो है ना पारा के कारण या मरकरी के कारण होता है। याद रखिएगा, कैडमियम के कारण इताई रोग हो जाता है, आर्सेनिक के कारण ब्लैक फुट रोग हो जाता है, और सीसा के कारण जो है, सीसा के कारण भी कई रोग हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दमा वगैरह ये सब शीशा के कारण ही हो जाते हैं। एक नाइट्रेट के कारण पूछा जाता है, याद रखिएगा, नाइट्रेट के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग का सवाल है, बोला है कि भाई इसमें क्या होगा इस फिल इन द ब्लैंक में। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आप अपने अपने दृष्टि से देखे जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहले अंकों को हेर फेर देख लीजिए। तो यहाँ 1 का क्यू -1 कर दिया है, 2 का क्यू -2 कर दिया है, 3 का क्यू -3, 4 का क्यू -4, सॉरी 4 का क्यू -1, सब में एक घटा दिया है, क्यू करके 1 घटा दिया है। तो यहाँ क्यू करके 1 घटाया है 6 का, तो यहाँ 7 का क्यू करके 1 घटाएंगे, तो 7 का क्यू 343 होता है, तो 1 घटा देंगे तो 342 इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये सब आपको एबिलिटी तभी होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्नों का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके बना पाएंगे। आगे देख लीजिए, गंधार शैली समनव्यन है। तो मैं आपको बता दूं, गंधार शैली जो है ना यूनानियों और भारतीय का कला का है। तो यूनानी इसमें अगर नहीं होगा तो ग्रीक होगा कहीं ना कहीं। याद रखिए, ग्रीक और यूनानी दोनों सेम है, तो ग्रीक और यूनानियों का मेल को हम कहते हैं गंधार शैली। ये जो है कनिष्क के काल में काफ़ी प्रचलित हुआ था, इस बातों को भी ध्यान में कर लेंगे। बोला भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल। तो ये पहल का करंट है, ये नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि ये उस समय परभनी महाराष्ट्र में टेक्सटाइल खुला था, इस बात को ध्यान में रखिए। आगे बोला भारत में चाय उत्पादन में अग्रणीय, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे। चाय अग्रणीय में असम राज्य जो है ना प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे बोला है कि नाभिकीय जब क्षय होता है तो उस समय कौन कौन से कैसे मतलब कौन किरण निकलते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले बीटा किरण निकलता है, बीटा के बाद एल्फा निकलता है, एल्फा के बाद गामा निकलता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अर्थात जब नाभिक का क्षय होगा तो सबसे पहले बीटा का कण, तब एल्फा कण, तब गामा कण निकलते हैं नाभिक के क्षय में। तो इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बोला है अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। मतलब ओडिशा सरकार ने अंतरजातीय विवाह के लिए एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल का नाम है आपको सुमंगल। ठीक है, ये आपसे अगली बार ये पूछा जा सकता है कि किसका है सुमंगल पोर्टल या किस चीज़ से संबंधित है, तो अंतरजातीय विवाह से। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। भारत में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। मतलब जल प्रदूषण नियंत्रण नियम का नियंत्रण का जो एक्ट है वो 1974 में लाया गया था। इस बात को ध्यान में कर लेंगे, ये पूछे जा सकते हैं आपसे। निम्न में से किस हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार ये पीछे वाला बोला है। हालांकि ज्ञानपीठ पुरस्कार उस समय जो है ना कृष्णा सोबती को मिला था। अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको है वो ध्यान रखेंगे, अभी दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस बातों को भी ध्यान में
रखना है। 2023 में सॉरी 33 में 2024, तो मैं आपको पिछले प्रीवियस मतलब सेट जब कराया था तो उस समय भी बोला था कि भाई 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे, तो पेरिस फ्रांस में मैंने बताया था। तो याद रखिएगा कि 24 का जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस फ्रांस में होने वाला है। वही आपका जो 28 में ओलंपिक होने वाला है ये भी मैं बता चुका हूँ, लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये अभी जो वर्तमान में है दामोदर मौजे को मिल गया है कोंकणी भाषा के लिए। कोंकणी भाषा के लिए जो है ना दामोदर मौजे को मिला है। इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे क्योंकि वर्तमान वाला आपसे पूछा जा सकता है किसे मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को मिला है। ठीक है। और नीलमणि फुकन को भी मिला है। तो नीलमणि फुकन को जो है असमिया भाषा के लिए मिला है, कोंकणी भाषा के लिए आपको दामोदर मौजे को मिला है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। और पहले वाला जो कृष्णा सोबती को मिला था उस समय जिस समय पूछा गया था, तो आपको ये इस बातों से ध्यान रखना है कि भाई जो ओलंपिक होने जा रहा है ये 24 में ये पेरिस फ्रांस में होंगे, और वही 28 में होंगे वो लॉस एंजल्स अमेरिका के शहर है वहाँ पे होंगे। कभी कभी अमेरिका भी ऑप्शन में आ जाते हैं, इन बातों को भी ध्यान रखना है। भारतीय संघीय न्यायपालिका के जो है ना किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो मैं जब 1935 का एक्ट पढ़ाया था तो उस समय बताया था कि इस एक्ट के जरिए ना संघीय न्यायपालिका बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि फेडरल असेंबली उस समय भारतीय फेडरल असेंबली लाया गया था, जिसके कारण उसको देख रेख के लिए न्यायपालिका बनाने की बात कही गई थी और बनाया भी गया था। आगे बोला है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो कुतुब मीनार आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो अलाई दरवाज़ा उसका प्रवेश द्वार नाम है। ठीक है। और बुलंद दरवाज़ा तो गुजरात में ये अकबर ने बनवाया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बोला अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश वर्ष से स्थापित किया गया था। तो 47 में तो होगा नहीं, क्योंकि अशोक चक्र उस समय क्यों दिया जाएगा, 47 में तो देश आज़ादी हुआ, 50 में इतना जल्दी नहीं आया। याद रखिएगा कि ये 67 में स्थापित किया गया है शौर्य चक्र। और शौर्य चक्र जो है अशोक चक्र एक शौर्य चक्र है। इसमें सबसे बड़ा जो शौर्य चक्र होता है वो परमवीर होता है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। ठीक है, सबसे ऊपर। उसके बाद बोला है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इसके जो है राइटर कौन है पूछा है। तो आपने देखा कि कई बार आपने देखा कि पुस्तक से जरूर पूछे जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पुस्तक से पूछा जाता है, इसीलिए पुस्तक हर हाल में आपको कंफर्म होना चाहिए, ये बात ध्यान में। ये इसका आंसर हो जाएगा आपको अभिजीता गुप्ता। ठीक है, अभिजीता गुप्ता ने पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखा है, ये भी पूछा जा सकता है। बोला है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित है, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो इसका जो होता है इसका आंसर हो जाएगा n इंटू, याद रखिएगा कि 1/2 n इंटू n-2 होता है। ठीक है, 1/2 और n-2 का होल 1090, नहीं ये नहीं होता है। इसका जो फार्मूला होगा आपको n इंटू n+1/2 होगा, n इंटू n-1 अब बटे में 2, इससे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को n मान ले तो 10 गुने 9 अब बटे 2, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। ये फार्मूला याद रख लेंगे, n इंटू n-1/2 फार्मूले से ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको इसी तरीके से बनाना। 45 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोला है सांची स्तूप, बोला सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सबको पता है कि अशोक ने स्तूप का संबंध किससे है? अशोक से है। सांची का स्तूप भी वही बनवाए थे। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित कौन सा करता है? तो अध्यादेश जो देश है जारी करने के लिए अनुच्छेद 123 है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 52 में पद लिखा हुआ है। ठीक है, 300 में संपत्ति के 300A में संपत्ति का अधिकार है। 43 के तहत जो है ना राष्ट्रपति का सलाह लेने की बात कहा गया है। इटोपिया के लेखक थे, तो पुराना था, याद रखिएगा, थॉमस मोर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, वहाँ पे देख लेंगे। बोला
बोला भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय जो वन अनुसंधान संस्थान है वो आपका है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वन अनुसंधान देहरादून है। एग्रीकल्चर का जो संबंध है वो नई दिल्ली से है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जो इंदिरा कॉल है, लेकिन सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है। सर क्रीक जो है सबसे पश्चिम बिंदु है। इस बात को किबिथु जो है ये है आपका सबसे पूर्वी बिंदु। इस बात को ध्यान में रखेंगे, सभी को याद कर लीजिए। एक है जो सबसे दक्षिणतम है, ये सबसे उत्तर का है, सबसे पूर्व का है और सबसे पश्चिम का है। चारों पॉइंट याद रखेंगे। निजी क्षेत्र बोला है कि निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकास करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। क्या चीज़ प्रायोजित किए गए थे, किसके द्वारा किए गए थे? तो ये विश्व बैंक से मिशन के द्वारा प्रायोजित किए गए थे। इडली को जिस प्रक्रिया, मतलब इडली आप खाए होंगे, इडली कौन से प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? तो इडली को पता होगा जो गर्म किया जाता है तो स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। इडली को जो है ना स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो भारत में एक है बैरन है, एक है नारकोंडम। तो आपको बैरन जो है सक्रिय है, नारकोंडम सुषुप्त है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये अंडमान निकोबार का द्वीप है। इस बात को भी ध्यान रखना है। प्रतिदीप्त नलिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होते हैं। बल्ब में कौन रूप किस अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। पदार्थ की ये चौथी अवस्था है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। और पदार्थ के अन्य तीन अवस्था जो है ना ठोस, द्रव, गैस है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और इसी अवस्था में बल्ब में जो है नियॉन रखा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो सभी लोग को पता होगा कि स्वॉन्सी कमेटी के द्वारा जो है ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के जरिए। धौर कमेटी जो है ना राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। संथानम कमेटी सीबीसी से संबंधित है। केलकर कमेटी जो है आपको केलकर कमेटी का संबंध आपको टैक्स वगैरह से है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्र के नाम से खिताब दिया गया था? तो याद रखिएगा, उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल में रहा करता था और इसी को नादिर उल अस्त्र खिताब दिए गए थे। दूध में उपस्थित शर्करा का क्या नाम है? तो दूध में उपस्थित शर्करा का नाम लैक्टोस है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लैक्टोबैसिलस इसमें के कारण दही जमता है। फजल अली, फ्रुक्टोज जो है ना फलों का है रस, याद रखिएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है कि फ्रुक्टोज जो है ना फलों का होता है। ग्लूकोज चीनी में होता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। फजल अली का आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग जो है ना राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए कि राज्य को पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था और फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में यह जो है किया गया था, इसीलिए फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। राज्य को 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे इन्हीं के सिफारिश पर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो यहाँ पे सबका वर्ग निकालिएगा तो इसका वर्ग जो है ना पूर्ण वर्ग बन के आ जाएगा। ओडोमीटर क्या करता है? तो ओडोमीटर आपको ध्यान रखना है कि ये दूरी को मापता है, ठीक है। कोई भी मोटरसाइकिल में जो पहिए में लगा हुआ रहता है वो ओडोमीटर ही लगा रहता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। पूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला जो है शतरंज नहीं, निशानेबाजी है, शूटर है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अपूर्वी चंदेला एक शूटर खिलाड़ी। 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय डैश भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत वायसराय कौन था? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन रहा था? तो लिनलिथगो उस समय रहा था। लिनलिथगो का कार्यकाल 42-43 में था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के रूप में थे।
ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ और न हानि होता है। तो याद रखिएगा, एक जाति को लाभ होने के लिए ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दूसरा को न लाभ और न हानि बोल दिया है, इसलिए परजीविता नहीं होगा। याद रखिएगा कि एक को लाभ और एक को हानि होता है तब परजीविता हो जाता है, और यहाँ पे सहजीविता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक को मतलब दो जीव तो रहते हैं, लेकिन एक को न लाभ होता है न हानि, एक को सिर्फ लाभ होता है। ऐसी परिस्थिति में हम इसको सहभोजिता के नाम से जानते हैं। रामसर अभिसमय मतलब रामसर कन्वेंशन आपको पता होगा कि आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, कई बार पढ़ चुके हैं। 2 फरवरी 1971 में रामसर समझौता हुआ था, तब से 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। भारत सरकार छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी को राजधानी का नाम क्या था? तो रायगढ़ था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, रायगढ़ बनाया था छत्रपति शिवाजी ने अपना राजधानी। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, तो सौर सेल बनाने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए कि सिलिकॉन जो है सौर सेल बनाने में प्रयोग होते हैं। बोला है कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रेट या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो किसमें जो है ना तरल नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रे फ्रीजिंग में किया जाता है। इस बात को ध्यान में, स्प्रे फ्रीजिंग। उसके बाद बोला है इसरो जो है C32 LH2 क्रायोजेनिक प्रणोदक विकास किया है, किसके मदद से किया है? तो HAL के मदद से किया है। HAL, तो H का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड होता है। इस बात को ध्यान में कर लेंगे कि इसरो ने इस जो क्रायोजेनिक का जो विकास किया है वो HAL के मदद से किया है। एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या आपको ध्यान रखना है अपघटक का होता है। अपघटक सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए अपघटित हो जाते हैं। अपघटक के बाद है दूसरा नंबर पर प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तीसरे नंबर पर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। सीरीज में कभी सजाना होगा तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कार कुल कितने हो गए हैं? तो आज तक टोटल 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं। वीरता के क्षेत्र में दिए जाते हैं, सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता के क्षेत्र में, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इनमें एक आवश्यक अमीनो एसिड है, आवश्यक एमिनो एसिड जो है एलनीन है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आवश्यक एमिनो एसिड एलनीन है। निम्नलिखित में कौन भारत में जाति प्रथा के विशेषता नहीं है? जाति प्रथा की विशेषता कौन नहीं है? तो विवाह समूह के सदस्य से बाहर विवाह करना, ये जाति प्रथा का विशेषता कभी नहीं हो सकता। बोला है एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी कौन है? तो IgE जो है, IgE जो है ना एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे अधिक मात्रा में एंटीबॉडी है। बोला है कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम, मतलब कोशिका क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और राइबोसोम में कितना द्रव्य किस में रहता है ये बताना है। तो याद रखेंगे कि 80 और 70-70 होता है। याद रखें ये 80-70-70 जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है 80, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 और राइबोसोम में भी 70 होते हैं। इस बात को ध्यान में कर लेंगे। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है ये शुरू किए गए हैं अमेजन के द्वारा। अमेजन के द्वारा फ्यूचर इंजीनियरिंग पुरस्कार जो है किए गए हैं शुरुआत, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद बोला है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची में लाए गए थे, तो निम्न में कौन उनमें से एक नहीं है जिसे नहीं लाया गया था? तो उसमें वन और स्थानीय सरकार की बात कर रहा है। वन तो लाया गया था लेकिन स्थानीय सरकार नहीं लाया गया था, ये गलत है। बाद बाकी याद रखिएगा कि उस समय वन और
वन और शिक्षा को लाया गया था। वन और शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन के जरिए राज्य सूची से संवर्ती सूची में रख दिया गया था। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। दादी दीदी क्लिनिक किस राज्य सरकार का है? तो दादी दीदी क्लिनिक जो है ना छत्तीसगढ़ सरकार का है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो है और भी कई योजनाएं चल रही है। महतारी न्याय योजना है और मितान योजना है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। महतारी न्याय योजना और मितान योजना, ये दोनों योजना को भी आप ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद आपसे ये पूछा है, सवाल है, आप मतलब कहा है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट पर छूटती है और एक पूछताछ लिपिक ने यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 पर रवाना होगी। तो पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दी थी? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे निकालने के लिए यहाँ देखना है कि कितने मिनट पहले जा चुकी थी, ये देख लेना है। तो 10 मिनट पहले जा चुकी थी और यहाँ समय क्या है? यहाँ समय क्या है? 10:10 यानी कहने का मतलब है कि आप 10 मिनट यहाँ गुजर चुका है और 10 मिनट ये, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितने आ जाएंगे? 20 मिनट। तो आप 20 मिनट घटा, इसमें किसको जोड़िएगा? 10:10 हो जाएगा। तो यानी 10 मिनट पहले जा चुका है और 30 मिनट में ये जा रहा है। तो कितना मिनट बचा हुआ है? 20 मिनट बचा हुआ है। तो 20 मिनट बचा हो तो किस में जोड़ने पर इतना टाइम पूरा जाएगा? 20 मिनट इसमें से किसे जोड़ने? तो सी को जोड़ने पर आपको 10:10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 30 मिनट पर छूट रहा है और 10 मिनट गया हुआ हो गया। तो इसका मतलब है दोनों का अंतर कितने का है? 20 का। तो 20 जोड़ने पर कौन 10:10 बज जा रहा है? तो इसमें जोड़िएगा तो ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ऐसे सवाल को ऐसे ही हल कीजिएगा। पहले यहाँ देख लीजिएगा कितना मिनट पर छूट रहा है और कितना मिनट छूटे हुए हो गया, दोनों का अंतर निकाल लीजिए और वही ऑप्शन में जोड़ के देखिए। जोड़ने पर जो यहाँ पे जो होगा वही समय बजना चाहिए। अगर ऐसा बच जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादन किया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है सप्त क्रांति योजना को प्रतिपादित किया गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है ग्रीष्म ऋतु में होने वाले मैंगो वर्षा, आम्र वर्षा जो है ना केरल और कर्नाटक में होते हैं, कल ही बताए थे। आपको ध्यान रखना है कि आम्र वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के होने वाले वर्षा को हम काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद है आपका कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में दूसरा अंतरिक्ष केंद्र बनाया गया है जहाँ से छोटा उपग्रह विकसित किए जाएंगे। फिर तमिलनाडु में कौन सी जगह है? तो तूतीकोरिन जो है ना जगह है, वहाँ पे विकसित किए गए हैं एक उपग्रह को प्रक्षेपित करने वाला जगह। तो याद रखेंगे तमिलनाडु को। उसके बाद है गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक जो है राजेंद्र प्रथम है, क्योंकि इसने चोल साम्राज्य को काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिया था, इसीलिए इनका उपाधि गंगैकोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है। चोल साम्राज्य को आप ये भी याद रखिएगा कि चोल साम्राज्य ने ही स्थानीय स्वशासन जो है चलाया था अपने क्षेत्रीय स्तर पर। इस बात को भी ध्यान रखना है। बोला है इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई करने से आपको जो है ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा। गुना करके एक बार देख लीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद बोला है नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया, डी हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने वाले घटक को हम नियंत्रक क्षौर बोलते हैं। जब हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि एक मंदक होता है, एक मंदक के रूप में कार्य करता है, एक नियंत्रक क्षौर के रूप में कार्य करता है। तो नियंत्रित करने वाला को नियंत्रक क्षौर कहा जाता है और जो मंदक जो होता है वो स्नेहक के रूप में काम करता है या शीतलक के रूप में। याद रखिएगा, शीतलक और मंदक के रूप में कार्य करने वाले ग्रेफाइट और भारी जल है, इस बात को ध्यान में रखना है। और नियंत्रक क्षौर के रूप में कार्य करने वाला आपको है कैडमियम।
ठीक है, कैडमियम नियंत्रक क्षार के रूप में और काम करते हैं। वेबर के अनुसार निम्न में कौन पारंपरिक अधिकार है? तो प्रथा जो है ना, पारंपरिक अधिकार है हमारा। पारंपरिक अधिकार का स्रोत कौन है? प्रथा, जो हम प्रथा चला रहे हैं वही है। उसके बाद बोला भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्य काल के आशय क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि शून्य काल का मतलब होता है ठीक प्रश्न काल के बाद जो काल शुरू होता है उसी काल का नाम है शून्य काल। प्रश्न काल जो है ना, आपको 12 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो होता है प्रश्न काल होता है। जब सत्र शुरू होता है संसद में तो वहाँ से 12 बजे तक का जो काल होगा वो होगा आपका प्रश्न काल, और 12 बजे के बाद जो काल शुरू होता है उसको शून्य काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौखिक सवाल और जवाब होते हैं, इसीलिए उसको शून्य काल के नाम से जाना जाता है। इस बात को यहाँ ध्यान रखें, ये हो जाएगा। बोला है पूरा का विस्तृत रूप क्या है? तो पूरा का जो विस्तृत रूप है वो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, इसका पूरा फुल फॉर्म है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है आईमैक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किससे के साथ जुड़ा हुआ है? तो प्रवासन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद है फिलिप एस्प्रेंट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया, तो मेरठ षड्यंत्र के लिए एक अंग्रेज को फिलिप एस्प्रेंट को दोषी ठहराया गया, और इसमें याद रखेंगे कि मेरठ षड्यंत्र, मेरठ में बहुत सारे श्रमिकों को ला करके और जेल में बंद किया गया था। नामदफा नेशनल पार्क जो है ना अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, नेशनल पार्क से याद करना आपको जरूरी है। सर्वोच्च ऊंचाई पर हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड में एक माना गांव है, वो माना गांव में जो है हर्बल पार्क बनाए गए हैं। चर्चा में रहा है माना गांव, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये प्रथम गांव है, तटीय इलाका का प्रथम गांव बनाया गया है माना गांव, और वहीं पे हर्बल पार्क खोला गया है। हर्बल पार्क से मतलब है कि वहाँ पे औषधि के पौधे लगाए गए हैं और उस औषधि से जो है ना कार्य चलेंगे, उसी को हर्बल पार्क के नाम से जानते हैं। बोला है किस पनडुब्बी ने हाल ही में पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है ना परीक्षण किसने किया है? तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो परीक्षण है ये किए हैं रूस, इस बात को ध्यान में रखेंगे। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है एक सोनिक होता है, एक सुपरसोनिक होता है, एक हाइपरसोनिक होता है। तो जो 1 मैक से ऊपर होता है उसको सुपरसोनिक कहते हैं, और 5 मैक से जो ऊपर होता है उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अब 1 मैक क्या होता है? तो ध्वनि के मैक के 1 गुना को हम 1 मैक, 5 गुना को 5 मैक, और 5 मैक से भी ऊपर ध्वनि की चाल से 5 गुना भी से अधिक अगर चाल से चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक कहते हैं। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? मतलब निम्नलिखित में समूह का उदाहरण कौन है? तो समूह, इसमें परिवार जो है ना एक समूह होता है, याद रखेंगे। समूह 3 प्राथमिक समूह होता है, द्वितीयक समूह होता है। एक प्राथमिक समूह जो होता है वो जो परिवार से संबंधित होता है, वो खून का जो रिलेशन होता है प्राथमिक समूह में आते हैं, और खून से जो बाहर होते हैं वो द्वितीयक समूह में आते हैं। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है निसार इसरो और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो निसार इसरो और नासा के द्वारा, अमेरिकी एजेंसी है नासा, जाक्सा जापान का है, CNS फ्रांस का है, DRDO भारत का है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। भारत का आकार में है, भारत विश्व के 7वां सबसे बड़ा देश है आकार में, लेकिन अगर क्षेत्र जनसंख्या में बोलेगा तो याद रखेंगे पहला हो गया है, ऐसे दूसरा था पहला हो गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है ना कृषिगत विकास उन्मुख योजना लागू किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने करी थी और किस प्रधानमंत्री ने? तो वियतनाम के प्रधानमंत्री ने करी थी। भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत के वाटरमैन किसे कहा गया है? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा गया है, और मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा गया, याद रखेंगे इस बात को। कर्क रेखा से बोला है कर्क रेखा से भारतीय राज्य निम्नलिखित में से किस समूह से गुजर रहा है? मतलब कौन सा समूह है जो कर्क रेखा से गुजर रहा है? तो बिहार नहीं गुजरते हैं, गलत है। गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। गुजरात से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, और त्रिपुरा से भी गुजरते हैं। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। बिहार यहाँ पे दिया है, कट गया। पश्चिम बंगाल गुजरते हैं, मेघालय और झारखंड। मेघालय से होकर नहीं गुजरता है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे, इसीलिए याद रखेंगे ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन में डायरेक्टली बिहार रहेगा तो काट दीजिएगा, मेघालय को भी काट दीजिएगा। बोला है दुर्खीम के अनुसार समाजों की विशेषता क्या है?
तो जैविक एकजुटता को हम सामाजिक बीज से दुर्खिम ने कहा था कि जैविक जो है ना, जैविक एकजुटता समाजों की सबसे बड़ी विशेषता है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु जो है ना, कुशल करने लेकिन कुशल नहीं होगा, करने योग्य लेकिन कुशल नहीं होगा, तो उसको हम उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु कहते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? तो युवा और कार्यक्रम खेल मंत्रालय जो है ना, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से जुड़ा है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा मैं आपको जब कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था तो उस समय बताया था कि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ये कार्ल मार्क्स बताया था। ये चीज़ मैं भलीभांति आपको बता दिया था। उसके बाद है बोला है 5 तथा 555 के मध्य दोनों छोरों को मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है? तो इसको आप एपी पर बना सकते हैं। ऐसे कीजिएगा तो 111 बन जाएगा। ए बराबर आपका 5 हो जाएगा, डी बराबर भी 5 हो जाएगा, और एन बराबर पहले एन निकालना है 5 से 55 तक कितने होंगे, एन निकालने के बाद वही एन आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एपी पर आप बना लीजिएगा। कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सा सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो यहाँ जो है स्टेफाइलोकोकाई जो है ये पनपते हैं कटा और जला हुआ चीज़ें पर। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो सीबीसी का मुख्य कार्य जो है लोक सेवा के विरुद्ध मामलों को जांच पड़ताल करना। ठीक है, ये जांच पड़ताल करने के लिए किया गया है। याद रखिए कि कोई अगर घूस लेता है तो उस पर जो है निगरानी रखता है, तो निगरानी का काम इसी का है, इस बात को ध्यान में करेंगे। अर्थव्यवस्था को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप परिभाषित किया गया है? तो सबसे अच्छा जो रूप है अर्थव्यवस्था का, वो समाज से अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। ठीक है, सीमित साधनों का प्रबंधन वो किस प्रकार करे, यही होगा सर्वोत्तम रूप, आपको ध्यान रखना है। जब आयोडीन की घोल की बूंदे चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला हो जाता है या काला हो जाता है, तो ये क्या इंगित कर रहा है? स्टार्च को इंगित कर रहा है। याद रखिएगा, वसा में भी स्टार्च होता है, याद रखेंगे, स्टार्च को इंगित करता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश का रंग, तो याद रखिएगा रंग के बारे में जो भी पूछेगा वो व्यक्तिकरण होगा। व्यक्ति के कारण ही रंगीन कोई चीज़ द्रव्यीय पदार्थ दिखने लगते हैं। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल का मतलब शिक्षा है, स्वयं का मतलब हो गया शिक्षा। उन्मुख तथा क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को डैश कहते हैं? तो मानव व्यवहार के अध्ययन को हम समष्टि, देखिए दो तरह का होता है, एक व्यष्टि एक समष्टि। तो व्यष्टि में होता है मानव व्यवहार, और अगर समाज का बड़ा अध्ययन करना है तो समष्टि में होगा। ये अर्थशास्त्र में आप पढ़े होंगे। किस दिन को हम विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं? तो 4 फरवरी के हम विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। पुरुषों के चक्का डिस्क वजन कितना होता है? तो इससे भी पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि खेल के जितने भी वजन वाले सामान हैं उनको ध्यान कर लेना है। 2 किलो होता है, 2 किलो का होता है चक्का डिस्क। 2011 के जनगणना के अनुसार वो जनसंख्या पूछ दिया है, तो याद रखिएगा कि मिलियन में पूछा है, तो उस समय जो है 100 करोड़ है ना, तो याद रखिएगा 121 करोड़ 2011 के अनुसार है, लेकिन 100 करोड़ 29 लाख जो है उस समय था, तो याद रखिए यही हो जाएगा 1029 मिलियन हो जाएगा। बोला है क्वाड में कौन सा 4 देश समाहित है? तो जो क्वाड में है वही मालाबार में है, याद रखेंगे। यूएस, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जो है ना क्वाड में शामिल है। क्वाड का जो सम्मेलन हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में हुआ है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत के किस राज्य में कटी बिहू, तो असम के बहु याद रख लीजिए, असम के बहु याद रखने से आपको ध्यान रखें, असम में बिहू त्यौहार मनाए जाते हैं। पेले का निधन हो गया है 2022 में, याद रखिएगा। ये किस खेल से है? तो फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपने देख करके अपनी रणनीति तैयार करने में आपको मदद मिलेगा। याद रखिएगा कि बिना इसको देखे आप रणनीति तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पर कुठाराघात करेंगे। इसलिए ध्यान रखें कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर को देखें और उसके बाद अपनी रणनीति तय करें।